हाय दोस्तों। तो आज के दिन कुछ 3-4 स्मॉल कैप कंपनीज हैं केमिकल की, जिन्होंने आज अपने क्वार्टर अनाउंस किए हैं। तो हम इनके रिजल्ट चेक करते हैं कि इनके रिजल्ट कैसे आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहली कंपनी से। तो पहली कंपनी का नाम देख सकते हो, जिसका नाम है आर्किन केमिकल। तो ये जो कंपनी है 7 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि आप एक स्मॉल कंपनी बोल सकते हो। तो इसने आप अगर आप रिजल्ट चेक करो तो इसका जो रिजल्ट है आदो तो बहुत ही ख़राब रिजल्ट आ रहे हैं यहाँ पे। 413 करोड़ की सेल्स लास्ट ईयर थी, जो कि घट के 243 करोड़ हो गई है। मतलब सीधा सीधा 41% का सेल्स में ही डिक्रीज हुआ है। हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट लास्ट ईयर उन्होंने 102 करोड़ का किया था, जो इस साल घट के 56 करोड़ हो गया है। मतलब हम बोल सकते हैं कि बहुत ही खराब रिजल्ट्स हैं। अब हो सकता है मार्केट का एक्सपेक्टेशन भी खराब का ही हो, बट देखिए एक तो मार्केट का एक्सपेक्टेशन होता है, प्लस एक हमारा खुद का भी अपना एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि यार मैं इस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्या ग्रोथ उसके अंदर मिल रही है या नहीं मिल रही है, क्या इस कंपनी के अंदर कोई स्पेशल बातें हैं। जैसे अगर आप ये कंपनी देखो तो अब देखिए केमिकल कंपनी हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। देखिए केमिकल कंपनी में आप बहुत सारा चीज़ें सुनते हो कि ये कहानी है वो कहानी है, बट एट द एंड ऑफ डे कोई भी केमिकल कंपनी एक रॉ मटेरियल बनाने वाली कंपनी होती है। केमिकल कंपनी किसी कंज्यूमर को नहीं बेचती है। तो कोई भी नॉन कंज्यूमर कंपनी को, जो B2B कंपनी होती है, उनको पी रेशियो ज़्यादा नहीं मिल पाता है। और दूसरी बात यह है कि आपके पास प्राइसिंग पावर नहीं होता अनटिल अनलेस कि आपका केमिकल कोई बहुत ही स्पेशलाइज्ड केमिकल हो, जो कोई और ना बना पाए, या फिर उस केमिकल का फ्यूचर के अंदर बहुत सारा ग्रोथ का पोटेंशियल हो, तभी आपको पी रेशियो जस्टिफाइड हो पाता है। अदरवाइज ठीक है, मतलब इस केमिकल सेक्टर के अंदर आप साइकिल से ही पैसा बना पाते हो। साइकिल से मतलब कि या तो स्टॉक 8-10 साल तक कॉन्फिडेंट किया, उसके बाद स्टॉक 10 गुना हो गया। ठीक है, क्योंकि आपने टाइम करेक्शन इतना ज़्यादा दे दिया था कि प्राइस के अंदर एप्रिसिएशन ज़्यादा हुआ। अदरवाइज कंसिस्टेंसी के साथ में ग्रोथ ला पाना केमिकल सेक्टर के अंदर बहुत ही मुश्किल है। जैसे इस कंपनी का हम एक बार प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करो तो देखो ये कंपनी ग्रो कर रही थी। तो इस कंपनी का यहाँ पे करीब 450 करोड़ का सेल्स था 2018 में, फिर ये लगातार बढ़ा है, यहाँ पे 1400 करोड़ तक गया है। बट अभी देखो तो सेल्स कितनी ज़्यादा घट गई है, मतलब 1400 करोड़ से घट के सीधा 900 करोड़ के आसपास में सेल आ गई है। तो सेल बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुई है ना। अगर कॉन्स्टेंट भी रहती तो हम मान लेते चलिए ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा घटी है। प्रॉफिट भी आप देखो तो प्रॉफिट में यहाँ पे 384 करोड़ का प्रॉफिट था, जो घट के आज 186 करोड़ हो गया है। बहरहाल देखिए प्रॉफिट तो हम इग्नोर कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए छोटी कंपनीज के अंदर, बट देखिए सेल्स तो गिरना काफ़ी नेगेटिव पॉइंट होता है कि आप अपने माल को बेच ही नहीं पा रहे हो। तो हो सकता है, देखिए स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ये कंपनी होता है लेट से यहाँ पे 10 गुना हो भी सकती है, बट एज इन्वेस्टर है ना, हमारी जो थियरीज है हमें उनके ऊपर रहना चाहिए। अगर आप जैसे आपने डिसाइड कर रखा है कि आपकी कोई भी ऐसी कंपनी जो उसका कंसिस्टेंस नहीं है, सेल्स नहीं है, उसमें आप इन्वेस्ट नहीं करो, तो आपको नहीं करना चाहिए। हाँ, रिस्क लेने वाले लोग तो कहीं भी रिस्क ले सकते हो, बट रिस्क रिवॉर्ड है ना, केमिकल सेक्टर में थोड़ा सा काफ़ी हमें ध्यान पूर्वक करना चाहिए, है ना। अगर टेक्निकल भी देखो तो टेक्निकल भी ऐसा कुछ मोमेंटम वाला टेक्निकल नहीं है। आप देखो तो काफ़ी नीचे गिर चुकी है कंपनी। आईपीओ आई थिंक ये कब दिसंबर 2022 में आया था आईपीओ इनका, तब से ये लोग साइड में ही चल रहे हैं, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। तो ट्रेडिंग करने के लिए ठीक है, आप ट्रेड वाला देख सकते हो। जैसे यहाँ पे लेट्स से ये सपोर्ट का जोन है, तो आपने यहाँ पे खरीदा, थोड़ा ऊपर गया आपने बेच दिया, बट इन्वेस्टमेंट के लिए भी कुछ खास पॉइंट नहीं नज़र आ रहा है। चलिए बात करते हैं दूसरी कंपनी की। तो दूसरी कंपनी का नाम है मेघमानी ऑर्गेनिक्स। ठीक है, तो ये जो कंपनी है इसका भी अगर आप रिजल्ट देखो तो आपको यहाँ से देखने में थोड़ा सा धोखा लगेगा। आप देखो यार 89% से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है ना। स्किनर का जो कैलकुलेटर है, कई बार जो लॉस से लॉस में जाते हो तो वो समझ नहीं पाता। ठीक है, तो एक्चुअली पीछे साल कंपनी ने 38 करोड़ का लॉस किया था, जो इस साल 5 करोड़ का लॉस किया है। तो लॉस कंपनी अभी भी है, तो एज सच कंपनी ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे हम देखें तो ये कंपनी बहुत ही इनकन्सिस्टेंट है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, ये है दिसंबर 21, तो अगर आप प्रॉफिट नजर डालो तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट 58 करोड़ का था, देन बढ़ के 102, 109, देन घट के 66 हुआ, देन घट के 8 हुआ, फिर बढ़ के 54 हुआ, फिर सीधा लॉस में चली गई, फिर लॉस थोड़ा कम हुआ, फिर और ज़्यादा लॉस हुआ, फिर थोड़ा लॉस कम हुआ, फिर लॉस उतना ही रहा। मतलब देखिए इस टाइप की कंपनी के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं मिल पाती है। अगर आप इस टाइप की कंपनी के अंदर आप पैसा बना भी पा रहे हो तो आप तुक्का से पैसा बना रहे हो, आप ज्ञान से पैसे नहीं बना पा रहे हो। ठीक है, तो देखिए मैं केमिकल कंपनीज है ना, एक्चुअली क्या कोविड के बाद से केमिकल कंपनीज काफ़ी अच्छी रही थी, तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जो लोग कोविड के बाद से आए हैं, उन्होंने उस तेज़ी को देख के केमिकल के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया, हद से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो देखिए केमिकल कंपनी आप अपने पोर्टफोलियो का 10-20% अगर लगा भी दी तो किसी बड़ी बात नहीं, बट कई लोगों ने 40-40%, 50% पूरा लाइक खरीद लिया है केमिकल को। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत है कि आप केमिकल के अंदर पूरी तरह से घुस गए हो। तो थोड़ा सा आपको वेटेज कम करना चाहिए, अगर आप लेट से अगर आपने ऐसे किया हो। बहरहाल इस कंपनी की हम बात करें तो हम फिर टेक्निकल भी देख लेते हैं, है ना। टेक्निकल भी अगर आप देखो तो कुछ खास ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। देखिए वही है कि काफ़ी करेक्ट हो चुकी है कंपनी,
ठीक है। और अगर आप प्रॉफिट नहीं दोगे तो ऐसा नहीं, कोई कंपनी अगर 90% गिरती है ना, तो 90% और गिर सकती है। तो जैसे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि यार ये कंपनी 50% गिर गई, अब कितना गिर सकती है, तो वो कंपनी और भी गिर सकती है, वो आपको कहीं डिसअपॉइंट नहीं करेगी गिरने के मामले में, क्योंकि आप प्रॉफिट तो बना नहीं पा रहे हो ना। और प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो तो शेयर होल्डर क्यों आपके अंदर टिके रहेंगे, ठीक। वो तो अपॉर्चुनिटी देखेंगे कब बेच के निकले। तो जब भी सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा, शेयर प्राइस नीचे आएंगे, ठीक है। तो इस टाइप की स्टॉक में पैसे बना भी लोगे तो संतुष्टि से आप नहीं बना पाएंगे, है ना। तीसरी कंपनी की बात करते हैं। तीसरी इंडिया पेस्टिसाइड्स कंपनी है। तो इसका मार्केट कैप 2000 करोड़ से कम का है। तो आप इसका भी देखो तो सेम हालत है। इसका भी देखिए प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा घटा है, 24 करोड़ से प्रॉफिट जो घट के 17 करोड़ हो गया है। तो 29% कंपनी का प्रॉफिट घटा है, और 14% की कंपनी ने सेल्स ग्रोथ तो दी है वैसे, बट प्रॉफिट काफ़ी हद तक खराब हुआ है। तो ये कंपनी मतलब बाकी कंपनी की तरह है, ऐसा जो कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी नहीं है, ठीक है। तो ये सब वही तो साइकिलिक कंपनी होती है कि आपने अगर बॉटम पे पकड़ लिया, ठीक है, तो मे भी आगे चलिए पैसे बन जाए, बट वही है कि आप चैन के साथ पैसा नहीं बना पाओगे, रात को नींद नहीं आएगी अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा लगा दोगे तो, ठीक है। तो इसलिए इस टाइप की कंपनी से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, है ना, कि एटलीस्ट आप पैसे लगा रहे हो तो रात में सो पाओ, ठीक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने पैसे बनाए बट, है ना, कि आपको बीपी शुगर हो गया और इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। तो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं कि रिटर्न पर यूनिट ऑफ स्ट्रेस, कि आपने कितना रिटर्न लेने के लिए कितना स्ट्रेस लिया। जैसे अगर आप 12% रिटर्न निकाल रहे हो, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, और 15% स्ट्रेस ले रहे हो, 15% रिटर्न निकाल रहे हो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर के, तो आई थिंक 12% वाला ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए अगर आप इस टाइप की कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो जो साइकिल कंपनीज हैं, तो आप अपने हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से स्ट्रेस मैनेजमेंट ये सब चीज़ें देख कर ही इन्वेस्ट कीजिए, है ना। बाकी देखिए बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सब स्टडी पर्पज़ के लिए है ना, नॉलेज के लिए है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।